आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स चैप्टर 8 वर्स 5। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मेरे को स्वर्गीय दूत से क्या किया? कम बनाया। थोड़ा ही कम बनाया है। हमारे लिए वो विश्वास कर नहीं सकता है, लेकिन वो ये सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। आदि से परमेश्वर ने जेनेसिस 1:27 तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमको किसका रूप में बनाया करके वचन में पढ़ा है अभी? परमेश्वर का रूप में बनाया है। इधर वचन कहता है हम स्वर्गीय दूत से भी क्या बनाए? हमको थोड़ा ही छोटा बनाए। ये सत्यों को जानने के बिना बहुत लोग आज भी क्या करता है? स्वर्गीय दूत का पैर में गिरता है। बड़ा बड़ा ग्रुप, बिग ग्रुप पीपल भी मिगावेल को प्रार्थना करते हैं, हाँ, फिर कब्रियल को प्रेयर करते हैं। ऐसा अनेक रूप से दूध का प्रार्थना करता है। योवान स्थान वो समय लिखता है, योवान स्थान भी नहीं जानता था स्वर्गीय दूध का पैर में गिरता था। तो स्वर्गीय दूध योवान स्थान को कहता है, क्या कहता है? रेवलेशन 22 वर्स 8 और 9। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया, हालेलुया। योवान भी वो समय नहीं जानता था। वो भी क्या करता था? दूध का पैर में गिरता था, दंडवत करने के लिए गिरता था। तो दूध कहता है योवान को, देखो तुम मेरे पैर में गिरो मत। मैं क्या है? एक तुम्हारा आशा, तुम्हारा
हाँ, प्रार्थना को पूरा करने के लिए, मैं तेरे को मदद करने के लिए आया, ये दास हूँ, सेवक हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वचन में पढ़ा है, परमेश्वर हमको स्वर्गीय दूत से तोड़ा ही हम बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्गीय दूत का पैर में गिरने लोगों का क्या क्या कहता है स्वर्गीय दूत? मेरे पैर में, किसका पैर में हम गिरना चाहिए? परमेश्वर का पैर में हम गिरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर को काम करने के लिए हमारे रूप में बनाया एक इंसान आता है, एक सर्वेंट आता है, एक कामवाली आता है, एक दास आता है, दासी आता है। हम जाकर उसको पैर में गिरेगा तो वो क्या सोचेगा? वो क्या सोचेगा? ऐसा है आप और मैं। स्वर्गीय दूत को हम दंडवत करने के समय स्वर्गीय दूत क्या कहते हैं? मैं आपको क्या करने के लिए आया है? सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं आपका दास ही हूँ। आप मेरे पैर में क्या मत करना, गिरो मत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं कितना भी हम बोले हम मिट्टी है, हम धूल है, हाँ ऐसा है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको क्या करने वाला है? तुमने वाला है, छुड़ाने वाला है, उठाने वाला है, आशीष देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप और मैं किसका रूप है? परमेश्वर का रूप है। उसका ओन इमेज से आपको मेरे को बनाया है। हमको स्वर्गीय दूत से थोड़ा छोटा बनाया है। स्वर्गीय दूत से थोड़ा ही छोटा बनाया है। स्वर्गीय दूत बनता है तू मेरे पैर में मत गिर, हम सब उसका पैर में गिरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप कितना भी बोलो मैं मिट्टी हूँ, मैं धूल हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन परमेश्वर तेरे को उठाकर, छुड़ाकर, क्षमा करकर, शुद्ध करकर तेरे को आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है एक्सोडस 34:10, उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। हालेलुया, हालेलुया। अधिशय होएगा बोलने में हमारे लिए क्या होता है? खुशी होता है, आशीष मिलेगा बोलने में, अधिशय करेगा तुम्हारे जीवन में बोलने में हमारे लिए बहुत आनंद होता है। लेकिन इधर परमेश्वर कहता है ये पृथ्वी पर कोई देखा नहीं ऐसा अधिशय कार्य को मैं तेरा लोग का बीच में तेरे साथ रह के मैं करूंगा। वो काम कभी कोई देखा नहीं होगा, वो काम कभी कोई सुना नहीं होगा, ऐसा एक नया कार्य में करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये देखो हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में कुछ आशीष मिलता है, हमारे क्या मिलता है? खुशी मिलता है, बोनस मिलता है, क्या मिलता है कंपनी में? खुशी मिलता है, परमिशन मिलता है, क्या मिलता है? खुशी मिलता है, इंसेंट मिलता है, क्या होता है? खुशी मिलता है। ये सब नॉर्मल है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, ऐसा भयंकर कार्य में तुम्हारे बीच में रह के करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऑर्डिनरी काम, कल तक सुना काम, कल तक देखा कार्य मैं नहीं करूंगा करके परमेश्वर कहता है। कोई देखा नहीं ऐसा अधिशय, ऐसा भयंकर कार्य मैं मेरे लोग का जीवन में करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह में मैं अब्राहम का साथ था, ऐसा तेरा साथ रहूंगा। उसको किया है ऐसा मैं तेरे को भी करूंगा, ऐसा बहुत जगह में परमेश्वर किया है, लिखा है। लेकिन इधर परमेश्वर कहता है किसका जीवन में भी किया नहीं, कोई देखा नहीं, ऐसा अधिशय कार्य में
करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो once again 34 verse 10. And he said, Behold, I make a covenant. प्रॉमिस, परमेश्वर का प्रॉमिस देखो क्या प्रॉमिस है। Before all your people, Before all your people, I will do marvels marvel, such as have not been done in all the earth. हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में किधर भी दिया नहीं, किया नहीं, ऐसा काम बिल्कुल मैं करूंगा। Praise the Lord। वो हमारा परमेश्वर है। आप और मैं कितना भी हम रोते रहे, मैं मिट्टी हूँ, मैं धूल हूँ, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है तू मेरा रूप है, तेरे अंदर मेरा श्वास है, तेरे को मेरे को मेरा वो इमेज से बनाया है। वो कहता है मैं तुम्हारा जीव, तुम मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मैं तुम्हारा जीवन में करने वाला कार्य ये पृथ्वी पर किधर देखा नहीं, कोई सुना नहीं, ऐसा कार्य में तेरे साथ रह के तेरे मध्य में कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो लाजर मर गया, लाजर मर गया, यीशु फोर्थ डे आ रहा है, फोर्थ डे आ रहा है। आने के समय मार्था मरियम क्या कहता है, क्या कहता है, वचन पढ़ो जॉन 11 वर्स 32। जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाजर मर गया, फोर्थ डे यीशु आ रहा है। कौन ये कहता है? मरियम कहता है, अयो अयो यीशु, मेरा बेटा, मेरा भाई क्या हो गया? मर गया। अभी क्या कर सकते? आप इधर रहता था, मेरा भाई नहीं मरता था, क्योंकि वो आज तक वो देखा है परमेश्वर अनेक लोगों को बीमारी से चंगा किया है, वो कार्य को मरियम देखा है। अभी एक नया एक्सपीरियंस उनका घर में होने वाला है, वो मरियम नहीं जाना है। इसके लिए वो कहता है, यो गया सब कुछ हमको बर्बाद हो गया यीशु, मेरा भाई मर गया, लेकिन आप रहता था, मेरा भाई नहीं मरता था। उसका मतलब क्या है? आप हर बीमारी को चंगा कर सकते हैं। आप रहता था, मेरा भाई नहीं मरेगा, लेकिन वो जानता नहीं था यीशु नया कार्य वो स्थान पर, वो घर में, वो परिवार में सबका सामने करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं करने वाला कार्य भयंकर नया रहेगा, याद रखना। नया कार्य हमारा परमेश्वर हमेशा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, वो बात सुनकर क्या कहता है, वो जानता था यीशु आया है, मेरे भाई को चंगा वो मरा लाजर को चीर उठने के आता थे, बोलता था हटो हटो, यीशु आने दो। कौन सा कितना दिन हो गया, तो क्या हो गया, यीशु आ गया, मेरा भाई का भी उठाएगा बोलता था, लेकिन she doesn't know, वो जानता नहीं था ये सच्ची उठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम नहीं जानते हमारा परमेश्वर हमारा बीच में भयंकर कार्य कर सकता है, लेकिन वो करने वाला ही, याद रखना, याद करने के अपना अपना विश्वास के ऊपर तुम लोग जीतेंगे, जय पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है, वो सुनकर वो कहता है, देखो वन मोर वचन भी पढ़ेंगे, वो क्या कहता है, जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हालेलुया, हालेलुया। उतना नहीं, वो कहता है 39, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती
है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। वो जानता था, ये बात कहता था। अभी तो उसमें क्या होगा, दुर्गन आता होगा। वो मर के 4 दिन हो गया। वो कहता था यीशु आ गया, हटो सब लोग हटो, रास्ता छोड़ो मेरे यीशु को। वो मेरा भाई का अभी उठाने वाले बोलता था, लेकिन वो देखा नहीं, वो सुना नहीं। वो देखा इतना ही है, यीशु हर बीमारी को पर चंगा कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। ये माता मरियम देखा है। लेकिन यीशु आया अभी लाजर पे क्या करने के लिए? 43 यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। क्या बोला? हालेलुया। 4 डेज का बाद यीशु आया। वो घर को क्या करने के लिए आया? भयंकर है। इसका पहला नहीं हो गया काम करने के लिए, कोई देखा नहीं सुना नहीं, ऐसा काम करने के लिए 4 दिन का बाद यीशु मार्था और मरियम घर को आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी हमारे बीच में कहता है, तू कितना भी बोलो मैं मिट्टियों में दूंगा, लेकिन तू मेरा इमेज है, तू मेरा हाथ का क्रिय है, प्रेम से किया एक पात्र है। तुम मेरे ऊपर विश्वास करेगा, तुम्हारा जीवन में मैं करने वाला कार्य है ऐसा ही। इसका पहला कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, ऐसा भयंकर कार्य हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है। हमारा हृदय में हमारा विश्वास एक मस्टर्ड साइज रहेगा तो बस हो गया, बस हो गया। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है जैकफ्रूट साइज में तुम्हारे हृदय में मेरे लिए विश्वास रहने क्या है। परमेश्वर कहता है कि मस्टर्ड साइज, एक मस्टर्ड साइज भी मेरा और तुम्हारे हृदय में विश्वास रहेगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम विश्वास में क्या प्रचार होता है, वो वचन को तुम सुनेगा तो भी वो वचन तेरे जीवन में कार्य करने लगेंगे। तू कुछ भी नहीं करने क्या है, तू कुछ भी कर नहीं सकते, तुम करना ही नहीं। तुम खाली वचन को सुनो, वो वचन को पर विश्वास करो, वो वचन तेरे जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है, बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, कर सकता है। कौन सा रीत से भी हम ये वचन को छोड़ना नहीं चाहिए। बारह लोग को परमेश्वर चुना है, 12 लोग में यूदास परमेश्वर को पैसा लेके एक्शन में बता के दे दिया है, लेकिन पेट्रो 3 बार इसको डिनाई किया है। गलती देखेंगे तो यूदास से ज्यादा पेट्रो ने पाप किया है। 3 बार वो यीशु को लास्ट में शपथ करता है, शापित करता है, मैं नहीं जानता हूं यीशु को। लेकिन यीशु यूदास से ज्यादा पेट्रो को चांस मिला, क्यों? क्योंकि वो मन फिराया, वचन सुनते रहता था। इसके लिए यूदास को क्षमा नहीं मिला, पेट्रो को क्षमा मिला है। गलती दोनों एक ही है। देखेंगे तो यूदास से ज्यादा पेट्रो ने गलती किया है, लेकिन वो यीशु से वचन से दूर नहीं गया, उसके लिए पेट्रो को क्षमा मिला। दावीद को ले लो, शाऊल को ले लो, शाऊल ने वनली डिसोबे किया, ये अच्छा वस्तु करके छुपा कर रखा था बस, लेकिन दावीद ने व्यभिचार किया, मर्डर किया है। लेकिन दावीद को क्षमा मिला, शाऊल को नहीं मिला। कारण क्या है? शाऊल ने परमेश्वर को छोड़कर सामुएल स्पिरिट को उठाने के लिए गया। दावीद ने परमेश्वर का पैर में गिरा, वचन को सुना, दावीद को क्षमा मिला, वापस दावीद को परमेश्वर उठाने लगा। 2 बेटा है, 2 बेटा में एक बेटा सब न्याय प्रमाण रखा था, एक बेटा सब कुछ लेकर घर छोड़कर भाग गया, लेकिन सब लुटा के पिता से वापस आया, क्षमा मांगा, पिता का साथ है। लेकिन दूसरा बेटा क्या है? सब कानून रखने वाला, न्याय प्रमाण करने वाला, लेकिन लौट कर आया, इधर खुशी हो रहा है, अंगूठी डाल के मजा हो रहा है, देखे क्या होने लगा? पर पिता से गुस्सा करने लगा। वो घर से बाहर है, ये पाप किया बेटा, घर का अंदर ही है, तू कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम खाली क्या वचन दिया जाता है,
ये वचन पे विश्वास करो, वचन को पर ध्यान करो, वचन तेरे जीवन में कार्य करते रहेगा, याद रखना। अब ये वचन से परमेश्वर से दूर जाना लगता है, पनौती पकड़ना लगता है। वो पनौती में खत्म नहीं होने वाला है, वो नर्क तक लेके जाएगा, नर्क तक। ये सब गलती करने के बाद भी, हमारे अंदर अनेक गलती होने के बाद भी, हम मिट्टी हम धूल बोलने के समय भी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा ऊपर प्रेम करने वाला है। हालेलुया। तुम उसको और आने के समय, उसका वचन को ऊपर ध्यान रखने के समय, वो वचन को ऊपर विश्वास करने के समय हमारा परमेश्वर प्यारा है। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड। वो परमेश्वर कहता है, इतना बड़ा बड़ा कार्य लोग का जीवन में बाइबल में लिखे दिया है। क्यों लिखे दिया है? ये सब पढ़ के हमारा अनेक गलती रहने दो, अनेक पाप रहने दो, अनेक बार हम गिरने दो, लेकिन वचन से दूर भागता है वो जय नहीं पाता है। वचन कौन है? आदि से वचन परमेश्वर वचन। हाँ, उसमें दूर हो के हम कुछ भी नहीं कर सकता है, वो फिर नर्क है, नर्क है। हम कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकता है। मैं कहता हूं आप वचन को सुनो, वचन के अनुसार हमारा जीवन हो सकता है। विश्वास करो, ये वचन मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। विश्वास करो, उतना ही करते रहो, वचन का काम करते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज प्रॉमिस? And he said, behold, I make a covenant before all your people. I will do marvel things such as have not been done in all the earth, nor in any nation, and all the people among whom you shall see the work of the Lord, for it is an awesome thing that I will do with you. Hallelujah, hallelujah. ये प्रॉमिस है हमारा परमेश्वर उसका लोग के लिए, उसका अपना पिता बुलाने के ओके पाया लोग के दिया है। वो आदि से पहले परमेश्वर कर दिया है। आपका आत्मिक नसर को खोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एसेकिएल चैप्टर में एसेकिएल 37:5-10 पढ़ो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उठ जाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए
ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या वचन दिया, वो वचन को सुनकर, वो वचन को बोलने में इतना बड़ा काम होता है, इतना बड़ा काम होता है। उसको विश्वास करने में वो परमेश्वर क्या बोलता है, उधर खड़ा रह के ये परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये होएगा क्या, विश्वास करता था वो नहीं होएगा, नहीं होएगा। वो क्या बोलता है, वो क्या बोलने को बोलता है, उसके ऐसे के बोलता है। बोलने में क्या हो रहा है, हड्डी किधर किधर का हड्डी, ऐसे हाथ पैर साथ साथ में था, एक का पैर उधर, एक का हाथ इधर, एक का बैक बोन्स उधर, एक का सिर उधर, किधर किधर नहीं जानता है, लेकिन सब अपना अपना सेट में आके कैसा सेट होता है। देखो ये कार्य कभी उसका पहला नहीं हो गया, अभी होएगा भी नहीं, ऐसा दिशा कार्य करने वाले हमारा परमेश्वर है। कोई कहता है, कोई कहता है, ये मेरा प्रॉमिस है, परमेश्वर कहता है। वो क्या करेगा आप विश्वास नहीं कर सकता है, ऐसा कार्य करने वाले हमारा परमेश्वर है। उसको ऊपर प्रेम करने लोग का जीवन में, उसको ऊपर विश्वास करने लोग का जीवन में, और उसका बात मानने लोग का जीवन में आने वाला कार्य वो कैसा भयंकर काम करने वाला है, आप और मैं देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। याद रखना, याद रखना। वो परमेश्वर मरा, मर के तीसरा दिन में जी उठा। ईस्टर का दिन वो अकेला उठा नहीं, वो उठने के समय मरा, अनेक लोग भी साथ में उठा कर आया। परमेश्वर है तुम्हारा परमेश्वर, याद रखना। वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में करने वाला कार्य भयंकर कार्य रहेगा, वो अतिशय कार्य रहेगा, वो कोई उसका पहला देखा नहीं, ऐसा कार्य मैं करूंगा। Praise the Lord, Hallelujah। पढ़ो मैथ्यू 27:52 to 54। क्या सामर्थ्यवान परमेश्वर, देखो उसका अंधे नहीं है। He is yesterday, today, forever he is the same। ऐसा नहीं ये 2000 साल का पहला आज नहीं, अरे होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, पढ़ो मैथ्यू 27:52 to 54। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। वो जी उठने के समय, तीसरा दिन जी उठने के समय क्या हो गया करके लिखा है, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या किया, उसका पहला कब्रिस्तान में था, सबको क्या करके लेके आया बाहर, जी कर उठा कर लेके आया। और बहुत लोग उसको क्या किया बोलते हैं, वो रास्ता में देखा भी, मिला भी, लोगों को मिला भी। इतना सामर्थ्य वाले हमारा परमेश्वर, इतना महिमा भरा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो कर नहीं सकते, वो कैसा ये काम करेगा, कभी करेगा हम कोई नहीं जान सकता है, लेकिन विश्वास करो वो करने वाला है, इतना याद जानता हूँ। वो कैसा करेगा, क्यों करेगा, कभी करेगा हम नहीं जानता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसको पर प्रेम करने लोगों को कभी अनाथ नहीं छोड़ने वाला है। दावीद कहता है मैं छोटा बच्चा था, मैं अभी एक्सपीरियंस से वो कहता है, वो सब अनुभव से कहता है। इतना गलती, इतना पाप मार करके, रिपेंट होकर, आशीष पाके वो कहता है कभी परमेश्वर उसका लोगों को
दिया नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर, क्योंकि वो कहता है तेरे को चुनने वाला मेरा आपका पुत्र को चुनता है, तू मात पिलाता है, किसका नाम खराब होता है? याद रखना, इसके लिए ताबीद कहता है कभी सच्चा परमेश्वर का लोग इसका सामने हाथ नहीं फैलेगा, हाथ नहीं फैलेगा। वो परमेश्वर का अच्छा है, परमेश्वर का लोग के लिए आप और मैं हमारे परमेश्वर का बन करे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। इसके लिए विश्वास नहीं करते, बोल कहते अरे अल्पविश्वासी है, कल तक प्रार्थना नहीं, कल तक उपासना नहीं, आज आके शैतान भगाने के आएगा तो शैतान भगाएगा क्या? तुम्हारा अंदर मास्टर एक्सरसाइज विश्वास रहेगा तो भी वचन सुनने में, उपवास प्रार्थना में, प्रार्थना करने में कभी तुम पीछे नहीं हटेगा। वो मास्टर साइज भी विश्वास नहीं, उसका कारण वो शैतान तेरा बात नहीं मानता है। हम याद रखना, मेरी बाइबल पढ़ने के समय वचन क्या आता है, ऐसा वचन परमेश्वर लिख के दिया है हमारे हाथ में। स्वर्गीय दूध से थोड़ा छोटा तेरे को मेरे को हमारा परमेश्वर बनाया है, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा मुरमुरावट, हमारा डाउट, हमारा बुराई हमको आज भी किधर खींचता है, ऊपर आने के नहीं देता है। परमेश्वर वो सब तोड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है जॉन 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु आज बोल रहा है, उसका पहला ही कर दिया है एसेकिएल को। एसेकिएल ने विश्वास किया, परमेश्वर का आवाज क्या सुन रहा है, प्रोफेसी करो बोलता है, वो प्रोफेसी करता है हड्डी के बीच में खड़ा रहकर। यीशु लाजर का अकेला उठाया है, इधर एसेकिएल सेना को खड़ा कर दिया है। हालेलुया। और यीशु कहता है आज भी तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मेरे से बढ़कर कार्य तुम कर सकता है। एसेकिएल देखो, उधर खाली खड़ा रह के परमेश्वर का खाली आवाज सुनता है। यीशु कैसा खड़ा रह के कब्र को खोलो बोला, ऐसा कोई खड़ा रह के नहीं कहता है। एसेकिएल खाली आवाज सुनता है, ये बोलो, ऐसा बोलो करके एसेकिएल को बोलता है। एसेकिएल बोलता है हड्डी को देख के कब्रिस्तान को और खड़ा रह के, लेकिन हड्डी सब क्या होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मेरे से भी बढ़कर कार्य तुम कर सकता है। वो क्या कहता है, वो हम मानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो हमको गिराने के लिए कहता नहीं है, हमको उठाने के लिए कहता है। याद रखना, तू समझता नहीं है इसके लिए तुम डरता है, लेकिन परमेश्वर तेरे लिए भला के लिए कहता है, अच्छा के लिए कहता है। ऐसे के सोचा नहीं, वो क्या परमेश्वर बोला, वो बोला, वो बोलने में क्या हो गया, हड्डी एक एक कड़कड़ करके एक एक होने लगा, नस आने लगा, चमड़ी आने लगा, खून दौड़ने लगा, सेना बनकर उठने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा साथ रहने करने वाला कार्य आज पढ़ रहे, सुन रहे, देखा है, इसमें बढ़कर और भयंकर कार्य रहेगा। हालेलुया। नोवा का समय, नोवा से यीशु कहता है बारिश आने वाला है, तो बोट बनाओ। कोई उसका पहला बारिश क्या जानता नहीं था, देखा नहीं था, वही विश्वास नहीं किया, लेकिन नोवा ने विश्वास किया। लोगों को भी कहता है, मैंने तो भी करता है, बोट भी करता है। लोग पागल, ये पागल है, ये क्या चिल्ला चिल्लाकर बोलता है भयंकर होने वाला है, भयंकर होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है सोचा था, लेकिन नोवा उसका विश्वास को छोड़ा नहीं, अंत तक काम को पूरा किया है। कैसा परमेश्वर बोलता था ऐसा ही बारिश आने लगा, ऐसा ही होने लगा।
आज परमेश्वर कुछ बोलता है, हल्का मत लेना, क्योंकि वचन में हल्का लिया लोग सब नरक में गया, पानी में गया। परमेश्वर आए अंदर में पोट को क्या कर दिया? बाहर से बंद लॉक कर दिया, नोवा भी खोल नहीं सका। लोग चिल्ला रहे, नोवा का परिवार बाहर खड़ा रह के चिल्ला रहे, लेकिन नोवा के नॉट हेल्प एनीवे, क्योंकि सील किया कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने। तो आज हमारे बीच में परमेश्वर कुछ कहता है, उसको कभी हम हल्का नहीं लेने क्या है, क्योंकि परमेश्वर वचन सत्य है, वो जीवित है। हालेलुया। पाल का वचन आज भी देखो प्रचार करने के टाइम लोगों का हृदय को छूता है, लोगों को भय आता है, लोगों को विश्वास आता है, उसका मतलब वचन जीवित है, जीवित है। कभी वचन पढ़ने के समय मेरे लिए लिखा है ऐसा लगता है, सुनने के समय मेरे लिए लगता है, मेरे लिए लगता है, क्यों? क्योंकि वचन सत्य है, सत्य है। इसके लिए कोई कितना लोग कोशिश करने के बाद भी इसको बदल नहीं सकता है, इसको छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो ये सच्चाई है, सत्य है, सच्चाई को कभी छुपा नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। काम मिरेकल, अतिशय, वंडर इज easy work for you, easy है। इन योर लाइफ में कुछ वंडरफुल काम करना पर वेरी इजी, इजी है। जेरेमिया में पढ़ो, जेरेमिया 32 वर्स 27। कल लास्ट वीक यूट्यूब में मैसेज डालने की थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि सर्वे डाउन था, थोड़ा हम लोग को भी काम था, थोड़ा आगे पीछे हम लोग भागते रहते थे, यूट्यूब में मैसेज आने का काम थोड़ा लेट हो गया। कितना लोग फोन किया होगा आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। मास्टर मैसेज अभी तक डाला नहीं, मास्टर मैसेज अभी तक आया नहीं, अम्मा मैसेज अभी तक आया नहीं, सिस्टर मैसेज अभी तक आया नहीं। लेकिन हमारे लिए दिया वचन, इसलिए we are not receiving blessing। यीशु ने किधर किधर चक्का था, मिरेकल होता था, वो सिटी में, वो पीपल का लाइफ में, वो अनेक कार्य कर नहीं सका। क्यों? Because we are unbelief. We are the blessed one. Remember that. Hallelujah. Hallelujah. क्या कहता है परमेश्वर? जेरेमिया 32 verse 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? उसका नाम में वंडर है। हालेलुया। वो कहता है मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ है, अतिशय वंडर काम आई क्या? वो सब कुछ हमारे जीवन में कर सकता है। फारून ने 40 साल इसराइल लोग रह के तकलीफ देता है, इसराइल लोगों को छोड़ेगा नहीं बोलता है, और उसको पर इसराइल लोगों को तकलीफ देता है, दुख देता है। इसराइल लोग अभी रो रो के उधर एक दासी बनकर फारून का घर में, फारून का फैक्ट्री में, फारून का देश में दासी बनकर काम करता है। वो समय परमेश्वर मोसे को बुलाकर मोसे को कहता है, एक्सोडस 3:17-19, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने हम लोगों की भेंट हुई है, इसीलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं
जानता हूँ हाँ। कि मिस्र का राजा मैं जानता हूँ मिस्र का राजा तुमको जाने नहीं न देगा, वरना बड़े बल से हाँ। दबाए जाने पर भी हाँ। जाने न देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है इधर, मेरा हाथ का सामर्थ्य को देखने के बिना तुमको जाने को नहीं देगा, लेकिन तुम जाके उसको बताओ, बोलो बोलो। हम लोग को परमेश्वर किधर लेके जाने के लिए सोच रहा है? दूध और हनी जाने के स्थान पर, लेकिन तुम बोल जाके, मैंने वो आलोचना किया तेरे को दूध और हनी कानान देश लेके जाने के लिए, लेकिन तुम जाके पारोन को बोलो 3 दिन ट्रैवल करके हम लोग हमारा परमेश्वर को जाकर क्या करने के लिए जाने क्या है? बलिदान देने के लिए जाने क्या, जाके बोलो। लेकिन वो मेरा हाथ का सामर्थ्य को देखने के बिना वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। किसका हाथ को सामर्थ्य को देखने के बिना वो छोड़ेगा नहीं? परमेश्वर का हाथ का सामर्थ्य को वो देखने के बिना छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर पहले जानते 40 साल रखे काम कराया, अभी इसी छोड़ देगा वो? इसी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो वो नहीं छोड़ेगा, वो तेरे को दबाने की कोशिश करेगा, रखने की उधर कोशिश करेगा। इसके लिए मेरा हाथ का सामर्थ्य को देखने के बिना वो नहीं छोड़ेगा। ऐसे परमेश्वर उसका सामर्थ्य को, उसका हाथ का सामर्थ्य को क्या करने लगा? पारोन के सामने दिखाने लगा। एक्सोडस 3:20 पढ़ो। ऐसा है हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ बीमारी है, ऐसा कुछ बंधन में है, ऐसा कुछ पाप में है, ऐसा कुछ तकलीफ में है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य का बिना हम छुटकारा नहीं पा सकते, हम उधर से बाहर नहीं आ सकते, हम उधर से आशीष नहीं पा सकते, हम कुछ भी नहीं पा सकते। किसका बिना? परमेश्वर का सामर्थ्य का हाथ का बिना। इसके लिए वो कहता है तुम जाके बताओ, लेकिन मैं जानता हूं वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। मेरा हाथ का सामर्थ्य का देखने के बिना वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा ही हमारे जीवन में कुछ होने क्या है, कुछ मिरेकल होने क्या है, कुछ अधिशय होने क्या है, कुछ वंडर होने क्या है। वंडर परमेश्वर का हाथ हमारा साथ रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो तुम्हारा साथ रहकर तुम्हारा उसका हाथ को देखेगा, शैतान भागना लगता है, दरिद्र भागना लगता है, बीमारी भागना लगता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है 40 साल वो तुम्हारे ऊपर राज किया है, वो इतना जल्दी तेरे को छोड़ेगा नहीं। मेरा हाथ का सामर्थ्य का देखने के बिना वो तेरे को नहीं छोड़ेगा। ऐसा है हमारे जीवन में अनेक कार्य से हम जीतने के लिए, अनेक जगह में हम जय पाने के लिए, हम आरोग्य पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमारा साथ हमारा परमेश्वर का हाथ रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक्सोडस 3:20। इसीलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर एक भेजने लगा, भेज कर अंत में क्या किया? वो जाने दिया। लाल समुद्र में भी पीछे आया और उधर भी परमेश्वर क्या किया? डुबा दिया। कितना बड़ा परमेश्वर का हाथ को दिखाना पड़ा, कितना बड़ा परमेश्वर सामर्थ्य को पारून का सेना देखना पड़ा। याद रखना, ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहकर मैं करने वाला कार्य भयंकर रहेगा। वैसे एक दिन में लॉटरी लगने वाला नहीं है। परमेश्वर कितना बार उसको, कितना रूप से उसको
दंड देने के बाद पारों ने छुड़ाया, याद रखना। ऐसा ही है, हमारा परमेश्वर हमको कुछ कहता है, we have to believe first, we have to wait upon that, we have to receive it, that's all। बोला कल छोड़ दिया, वो एक क्ले में छोड़ दिया, नो, फिर मन बदलता है, फिर कुछ बेचता है, फिर मन बदलता है, फिर कुछ बेचता है, फिर मन बदलता है, फिर देके जाओ जाओ जल्दी जाओ बोला, फिर भी आने के टाइम पीछे आ रहा है। ऐसा ही शैतान तेरे को जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तेरे बीच में रहने वाला कार्य भयंकर कार्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो भयंकर, वो अधिशय, वो वंडर परमेश्वर को ऊपर हमारा फोकस रहेगा, हम जरूर जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा हमारे और परमेश्वर का हाथ नहीं है, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य हमारे और नहीं दिखाता है। हम ये परसी सदृशियों का बीच में जीत नहीं सकता है। परसी सदृशियों का आत्मा हमारे बीच में भी रहता है। डाउट करना, क्वेश्चन करना, उंगली बताना है, वो परमेश्वर का हाथ नहीं है, वो सामर्थ्य हमारे साथ नहीं है, हम जीत नहीं सकता है। यीशु जाके 3 में लोगों को प्रचार कर रहा है, चंगा कर रहा है, कार्य कर रहा है। एक परसी निकटतम 3 में देखता है, देखे रात को आके यीशु से पूछता है, मैं जानता हूं परमेश्वर तुम्हारा साथ नहीं तो तुम ये सब कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा ही है, ऐसा है आज भी परसी सदृश लोग के प्रति पर है। परमेश्वर का हाथ हमारा साथ नहीं तो वो लोग जवाब नहीं दे सकता है। हालेलुया। जॉन 3:1-2 पर 3 में वो देखा है परमेश्वर का कार्य को, परमेश्वर का अधिशय को, परमेश्वर का क्या कर रहा है पृथ्वी को, पर सब देखा वो। Because he is a Parsi and he is coming in the night to the Lord and asking, what is asking? फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता है। हालेलुया। देखो परसी सदृश भी क्या करता है, जाना है परमेश्वर नहीं तो कोई ये कार्य कर नहीं सकता है। क्यों 3 में नहीं आया, क्यों रात को आ रहा है? ये परसी सदृश कितना भी जाने दो, परमेश्वर सच्चा है, वो कार्य कर रहा है, वो सामर्थ वाले, फिर भी वो क्या नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अंधेरों में घूमते रहेगा, किधर गलती मिलेगा, किधर फंसाएगा, कैसा फंसाएगा। यही परसी सदृश का काम है। ये स्वर अच्छा तरीकों पर वो क्या करने के लिए चुनते रहता था, गलती ढूंढने के लिए घूमते रहता था। किधर इसके ऊपर गलती मिलेगा, उसको पकड़ सकते हैं, फंसा सकते हैं, मार सकते हैं, यही आलोचना था। ऐसा है हमारे साथ भी, परमेश्वर नहीं तो हम ये सब कर नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ भी नहीं कर सकता। वो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ रह के मैं करने वाला कार्य और भयंकर है, और भयंकर है। क्योंकि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है, अधिशय परमेश्वर। वो हमारे साथ रहेगा, कार्य सब अधिशय होएगा, सोच नहीं सकता ऐसे ही काम होते रहेगा। हालेलुया। Psalms 105:4। इसके लिए हमारे जीवन में कौन सा भी पार्ट रहने दो, वो बदल सकता है। उसका हाथ में अपना आप को देना बहुत बहुत जरूर है। रोज तो खोजने रहो परमेश्वर को, उसका सामर्थ्य को खोजने रहो।
मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहोवा और उसकी सामर्थ को हाँ। खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। क्या तू खोजने रहो बोलता है वचन? खाली परमेश्वर को खोजने रहो, परमेश्वर का सामर्थ्य को खोजने रहो। हाँ हाँ, we want to see His wonder work in our life. You have to ask the Lord like that. परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो वंडर ही है, वो सामर्थ्य कार्य होते रहेगा। बस हम कुछ करने के नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। बस एलिया का शाल एलीशा का साथ था। एलीशा कहता है एलिया का परमेश्वर किधर है? नदी खुल गया, रास्ता दौड़ गया। देख, विश्वास को देख। एलीशा क्या किया? कुछ नहीं किया। एलीशा कहता है एलिया का परमेश्वर किधर है? मिरेकल, इमीडिएटली मिरेकल। मेरे पिता ने, मेरे ताता ने, मेरे ग्रैंडमदर ने बोला वो परमेश्वर किधर है? किधर का सामने मिरेकल। परमेश्वर को सामर्थ्य को तू खोजने रहो। बच्चे में क्या लिखा है? न्यायाधिपति 6:13, न्यायाधिपति 6:13। किधर है बोला तो उधर ही मिरेकल, इमीडिएटली मिरेकल। एलीशा कहता है एलिया का परमेश्वर किधर है? मिरेकल, इमीडिएटली उधर मिरेकल। इधर कहता है ये मेरा ताता, मेरा पार्टी बोला था वो सामर्थ्य, वो महिमा किधर है? उधर ही मिरेकल। खाली परमेश्वर को ढूंढो मत, परमेश्वर का मिरेकल भी ढूंढो। हालेलुया। हर दिन ढूंढो, हर दिन। क्या लिखा है? गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। हाँ। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का काम को हम सुना है, हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिघानियों के हाथ कर दिया है। ये बोलने में देखो उसका बात क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है? उसका बात मेरे के लिए परमेश्वर करता है गिदोन का बीच में। याद रखना, खाली परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य को भी खोजी में रहो। हाँ, परमेश्वर इसके लिए सामस में पड़ा, परमेश्वर का सामर्थ्य को। ये लोग सबको सामर्थ्य को याद कर कर परमेश्वर को तो करता है, देखता है, मिरेकल को देखता है। हम परमेश्वर क्या कहता है? मैं वापस एक बात बोलता हूँ, उसमें तुम खड़े रहेंगे तो भी बस वो वचन तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। 700 ईयर का पहला परमेश्वर अब्राहम को बोल दिया तुम्हारा संतति को मैंने कनान देश को दूंगा, 700 ईयर का पहले। लेकिन हमारा लोग सामान लेने के जाके मिस्र देश में क्या हो गया? बॉन्डेज में गिर गया, बंधन में गिर गया। अभी परमेश्वर मोसे की कहता है, लोग को लेके आने के बाद कहता है बाउंड्री में आ गया, कानान देश अभी किधर है? कलीना, कुर्ला आ गया। अभी परमेश्वर कहता है तुम्हारे लोगों को बेचकर कानान देश को दे के आने की बोलो। मोसे क्या बोलने क्या बोलो को जाके वो देश को दे के आओ बोलने क्या? ये क्या बोलता है मोसे बोलता है कि तुम जाओ, जाके देखो उधर अच्छा किया, हम रह सकते क्या? उधर मट्टी अच्छा किया, लोग कैसा है, बलवान है क्या, और कैसा लोग है, घर है क्या, बिल्डिंग है क्या, झोपड़ा है क्या, देख आओ। परमेश्वर सोचा अभी मोसे बोलेगा लोग को जाके कानान देश देके आओ। लोग आगे बोलेंगे वाह परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना अच्छा कानान देश हमारे लिए रखा है, मेरे लोग का आनंद होएगा, परमेश्वर सोचा है। लेकिन मोसे क्या बोल दिया लोगों को? जाओ जाके हम उधर रह सकते क्या? पानी है क्या? परमेश्वर वो ये सब तैयार करने के बिना तेरे को भेजेगा नहीं यार।
वो सब तैयार करके तेरे को लेके जा रहा है। ऐसे आज भी अनेक लोग अपना अपना बुद्धि में मार का खाता है। मोसे ग्रेट मैन, परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य करके इस्राएल को छुड़ा कर आया है, तो क्या हो गया? परमेश्वर परमेश्वर है, याद रखना। वो क्या कहता है, इसके लिए मैं कहता हूँ वो सुनने में तुम्हारे लिए मेरे लिए लाभ है। पढ़ो नंबर में, ओनली 1-2 वचन में देना चाहता हूँ। नंबर 13 वर्स 2 देखो परमेश्वर क्या कहता है। कितना भी हम मिसाल रहने दो, कितना भी हम एक्सपीरियंस रहने दो, परमेश्वर से आगे कोई नहीं है। हालेलुया। नंबर 13 वर्स 2, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देखता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष हो। एक एक गोत्र में एक लेके वो कानान देश देके आने के लिए बोलो। इतना ही परमेश्वर बोला। परमेश्वर बोला एक एक गोत्र में एक दे के कानान देश को दे के आके वाह थैंक यू लॉर्ड बोलेगा सोचा। लेकिन मोसे क्या कहता है इधर देखो, नंबर 13, 17 और 21 तक पढ़ो। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय अभी कानान परमेश्वर के सुनकर आके मूसा लोगों को भेजने के समय है। मूसा ने कहा इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। परमेश्वर ये सब देखने की बोला था क्या? परमेश्वर बोला बाउंड्री आ गया, तुम्हारे लोग को भेजो, खुशी से दे के आने दो। ये मोसे क्या बोलता है? उधर हम रह सकते क्या? उधर लोग अच्छा है क्या? घर बड़ा है क्या छोटा है क्या? रिच पीपल रहते क्या, पुअर पीपल रहते क्या? इंक्वायरी, परमेश्वर का बात को पर इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन वांटेड। ऐसा अनेक लोग अंदर इंफॉर्मेशन इंक्वायरी कर करके बर्बाद। परमेश्वर वो नहीं बोलते मुझसे को बाउंड्री में आगे आगे तुम्हारे लोग को भेजकर अभी चेक करो, लेके आने की बोलो, फिर तुम लोग जाओ सेटल हो जाओ कानान देश में। परमेश्वर देते जगह कैसा रहेगा, तेरे को क्या करने क्या है? उधर कोई रहने दो, नहीं रहने दो, तेरे को क्या करने क्या है? जब से प्यार